गुरुग्राम में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 300 के पार। पक्षियों का भी दम घोट रहा प्रदूषण। पक्षी चिकित्सालय में कई पक्षियों का ICU में हो रहा इलाज। प्रदूषण से हो रहा पक्षियों के फेफड़ों में इन्फेक्शन और आंखों में जलन। गुरुग्राम की आबोहवा जहरीली हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रकृति के संकेतों को समझने वाले परिंदे भी बढ़ते प्रदूषण से बीमार होते दिख रहे हैं। पक्षी भी जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और वहीं पक्षियों को अपने रास्तों से भटकते हुए देखा जा रहा है। शीशे की इमारतों से टकराकर चोटिल होते हुए देखा जा रहा है। इसके अलावा वो फेफड़ों में इन्फेक्शन, आंखों में जलन, पैरालाइसिस, चिकन पॉक्स और कोरिजा जैसे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल कई पक्षियों का ICU में उपचार चल रहा है। वहीं पक्षियों के लिए भी ये प्रदूषित हवा खतरनाक साबित हो रही है। क्योंकि प्रदूषण से क्या है कि पक्षियों के साथ साथ इंसान है, जानवर है, सभी को नुकसान करता है प्रदूषण। इसके साथ साथ पक्षियों को क्या है, फेफड़े इनके बहुत छोटे होते हैं और इनको काफी नुकसान होता है। जैसे आंखों की बीमारी होती है, आंखों में जलन होती है और आंखें चिपक जाती है, आंखों से पानी आता है इनके और पैरालाइज्ड वगैरह की शिकायत आई है कई बार। और इनको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आजकल बहुत सारे बर्ड ऐसे आ रहे हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी देखिए प्रदूषण स्टार्ट हुआ है तो 10-15 हमारे पास पक्षी आए हुए हैं इस बार और ये बढ़ते ही जाते हैं हर साल की तरह। हर साल हमारे पास प्रदूषण के कारण आते ही हैं और बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं। इन दिनों गुरुग्राम की आबो हवा मानो जहरीली हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पक्षियों को भी ये जहरीली हवा प्रभावित कर रही है। अब गुरुग्राम के एकमात्र चैरिटेबल बर्ड्स हॉस्पिटल में भी प्रदूषण से प्रभावित पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस जहरीली हवा में पक्षी सांस नहीं ले पा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से पक्षी कोराइजा जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और इन बीमारी से पक्षियों की आंखें चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से पक्षियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे पक्षियों का जल्द उपचार करना पड़ता है क्योंकि इस वजह से आंखें खराब होने का खतरा रहता है। प्रदूषण के कारण इनको एक तो आंखों की बीमारी होती है, जलन होती है आंखों में और चिपक जाती है, आंखों में से पानी आता है और इनको खाने पीने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी क्या होता है कि ये मुंह फाड़ के सांस लेते हैं, तेज तेज लेते हैं, जिससे कि फेफड़े इनके पंपिंग नहीं कर पाते इतने जल्दी। देखिए हमारे पास क्या है, कबूतर शहर में काफ़ी है, तो शहर में कबूतर रहना पसंद करता है, इसीलिए कबूतर ही हमारे पास ज़्यादा आते हैं। और छोटे बर्ड हैं, स्पैरो है, मैना है, मौडी है, तोते हैं, ये सब भी आते हैं, बीच बीच में आते ही रहते हैं। जिसको इलाज की ज़रूरत होती है वो हमारे पास आते हैं। नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है इनको, जो कि श्वास वगैरह के लिए दवाइयाँ होती हैं और इनको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो दवाइयाँ होती हैं, इनको दी जाती हैं। देखिए अब तक जब से हॉस्पिटल खुला है हमने अब तक 15,000 से ज़्यादा पक्षी छोड़ चुके हैं अब तक यहाँ से ठीक करके। उसमें हर तरह का पक्षी है और यहाँ पे हमारे पास आते रहते हैं, महीने बाई महीने कम से कम 100-150 पक्षी हर महीने आते ही हैं। देखिए प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ कदम उठाएं, जिससे कि पक्षी या जानवर हैं और ये मनुष्य के लिए ज़्यादा घातक ना हो। प्रदूषण ने मानो पूरे गुरुग्राम शहर को अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी वजह से इंसान पक्षी दोनों प्रभावित हैं। हालांकि प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए ग्रेड 4 के नियमों को लागू किया, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर घट पाएगा। लिहाजा कब इंसान और पक्षी साफ हवा में सांस ले पाएंगे, ये देखना अभी बाकी है।